कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे। सभी का स्वागत है टॉपर की पाठशाला एजुकेशनल चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC PET 2022 जो कि अक्टूबर के महीने में होना प्रस्तावित है। PET में विज्ञान विषय से कम आपको 5 से 6 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे और आज हमने प्रयत्न किया है कि आज के ही प्रैक्टिस सेट से, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, आज इसी प्रैक्टिस सेट से आपको 2 से 3 प्रश्न हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो हर प्रकार के वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही विज्ञान रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उनमें आपको देखने को मिले हैं और मिलते रहेंगे। आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्ज़ाम हैं इनमें से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और अंतिम के जो 2 प्रश्न हैं आप कोशिश करिए कि आप उन दोनों प्रश्नों के उत्तर जानते हैं या नहीं। आइए हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला पे चलते हैं। हमारे प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है हमारा, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? क्या सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, या मरकरी को काट सकते हैं, या कॉपर को काट सकते हैं, या आयरन को काट सकते हैं? इन चारों ऑप्शन में से हम किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, सोडियम। सोडियम धातु को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम को हम केरोसिन में डुबा के रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही अधिक ज्वलनशील धातु होता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से इसमें आग पकड़ लेता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से इसमें आग लग जाता है, इसलिए हम इसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं ताकि ना ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और ना ही इसमें आग लगेगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है हमारा, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। आपको बताना है कि जो काटा हुआ सेब होता है कुछ देर रखने के बाद उसका रंग भूरा हो जाता है। वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है, कि पोटेशियम ऑक्साइड बना लेता है, कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, कि सोडियम ऑक्साइड बना लेता है? आपको बताना है कि जो सेब का भूरा रंग हो जाता है वह वायु से क्रिया करने के बाद क्या बना लेता है? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। वायु से क्रिया करने के बाद जो सेब होता है वह आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिससे कुछ देर बाद जो कटा हुआ सेब होता है उसका रंग भूरा हो जाता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, जो कि तीसरा नंबर का प्रश्न है। कहता है कि रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। रक्त प्लाज्मा में जल की कितनी मात्रा होती है? 70% होती है, कि 90% होती है, या 10% होता है, या 45% होता है? हमारे रक्त प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90%। रक्त प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है 90% होता है। आपको बताना है कि जो रक्त का पीएच मान होता है, या हम ही बता देते हैं, जो रक्त का पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। आपको बताना है कि रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किसने दिया था? रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किसने दिया था? चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या विटामिन की कमी हो जाती है, या जल की कमी हो जाती है, या खनिज लवण की कमी हो जाती है? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से ही शरीर में एनीमिया रोग होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। यदि हमारे शरीर में जल की मात्रा कम हो जाए तो हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि किसी बच्चे को पता है तो कमेंट करके बताएं। और पौधों में जो खनिज लवण होते हैं वह जाइलम के द्वारा जाता है, या फ्लोएम के द्वारा जाता है। इनमें से जिस बच्चे को पता है वो कमेंट बॉक्स में सिर्फ जाइलम जिसको लिखना है वह जे लिखेगा, और जिसको फ्लोएम लिखना है वह एफ लिखेगा। देख लेते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न कहता है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। जो हम फोटोग्राफी करते हैं उनमें से जो मुख्य रंग होते हैं वो कौन कौन से हैं। लाल नीला पीला, या लाल पीला हरा, या लाल नीला हरा, या नीला पीला हरा। आपको बताना है कि जो फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं वह लाल नीला पीला होता है, या लाल पीला हरा होता है, या लाल नीला हरा होता है, या नीला पीला हरा होता है। यदि आपको हमसे पहले उत्तर देना हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। टाइमिंग के हिसाब से हम बता देंगे कि आपने हमसे पहले उत्तर दिया है या हमसे बाद में उत्तर दिया है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल नीला हरा, जो कि ये फोटोग्राफी में मुख्य रंग प्रदान करते हैं। और हमारे प्राइमरी जो रंग होते हैं, हमारे जो प्राइमरी रंग होते हैं उसमें जो येलो कलर होता है, हमारे प्राइमरी रंग में जो येलो कलर होता है वह नहीं होता। इस हिसाब से भी हम जहाँ पे ये पीला दिया है वहाँ पे काट सकते थे और हमको हमारे प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देख लेते हैं हमारा छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न कहता है कि रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणुओं की कार्यक्षमता रुक जाती है, या कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। आपको बताना है कि जो फ्रीज होता है और हम किसी चीज़ को उसमें रख देते हैं तो अधिक समय तक उसका बचाव बना रहता है, वह किस क्रिया के द्वारा होता है। आपको बताना है कि क्या फ्रिज में रखने से कीटाणु मर जाते हैं, या कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, या कीटाणुओं की कार्यक्षमता रुक जाती है, या कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। यदि हम किसी सामान को या खाना को फ्रिज में रख देते हैं तो जो उनमें कीटाणुओं का वृद्धि दर होता है वह घट जाता है और हमारा सामान होता है वह अधिक देर तक सुरक्षित बना रहता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि वाहन चालन हेतु पक्ष दृश्य दर्पण होता है। जब हम किसी गाड़ी को चलाते हैं तो पीछे का दृश्य देखने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, वही हमसे पूछ रहा है। क्या वह दर्पण साधारण दर्पण होता है, या अवतल दर्पण होता है, या उत्तल दर्पण होता है, या प्रतिलोमित दर्पण होता है। आपको बताना है कि जो वाहन होते हैं और वाहन में जो मिरर होता है और पीछे का प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है, साधारण, अवतल, उत्तल, या प्रतिलोमित। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा ही हम वाहन में लगे दर्पण में पीछे का दृश्य अच्छे से देख पाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है। जो पनडुब्बियां होती हैं, जो पानी में चलने वाली जो पनडुब्बियां होती हैं, जो उनके इंजन होते हैं वह किस ईंधन का उपयोग के द्वारा चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे ट्रैक्टर, जीप या बस जो भी होते हैं उनमें डीजल का प्रयोग किया जाता है, बाइक में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक वैसे ही पनडुब्बियों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता तो होगा ही। तो इंजन को चलाने के लिए हम किस ईंधन का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल तथा ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, क्या डीजल का प्रयोग करते हैं, या बैटरी का प्रयोग करते हैं, या भाप का प्रयोग करते हैं। हमने आपको शुरू में ही बता दिया था जो अंतिम के दो प्रश्न हैं वह कई बच्चों के सर के ऊपर से जाने वाले हैं। यही प्रश्न देख लीजिए। अधिकतर बच्चे जो कहेंगे कि डीजल,
उनमें से जो थोड़े होशियार बनेंगे वो कहेंगे पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, लेकिन ये हमारा दोनों का दोनों ऑप्शन गलत है। और जो ओवर स्मार्ट वाले बच्चे होंगे वो बैटरी का जवाब देंगे, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, भाप। जो पनडुब्बियाँ होती हैं, जो उनका इंजन होता है, वह ईंधन के रूप में भाप का उपयोग कराया जाता है। भाप के द्वारा ही पनडुब्बियाँ पानी में आसानी से चलती हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि होलोग्राम, होलोग्राम किसे कहते हैं? ये जो होलोग्राम है ये किसे कहते हैं? ऑप्शन क्या है हमारा? पहला ऑप्शन कहता है कि आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफी निरूपण, आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफी निरूपण को कहते हैं, या त्रिविमीय एमआरआई को कहते हैं, या एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को कहते हैं, या एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन के लिए किया जाता है, या कहते हैं। होलोग्राम का संबंध किससे है? होलोग्राम का संबंध किससे है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देते हैं। यदि 1% बच्चे को भी इस प्रश्न का उत्तर आता होगा तो वह एग्जाम में लाखों बच्चों से आगे होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को, जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके अपना राय जरूर देंगे। टॉपर की पाठशाला एजुकेशनल चैनल में आप टॉपर बनने के लिए तैयार हो जाइए। चैनल को फिर सब्सक्राइब जितने बच्चे नहीं किए हैं कर लीजिए, जिससे इसी एजुकेशनल चैनल पे आपको टॉपर बना दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।